अस्सलाम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अबाउट मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन, इसका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर इसके ऑब्जेक्ट, फिर इसका डिफरेंस और फिर लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही तो ये कि जो सिविल लॉ होता है ना, वो ज़्यादातर बेस करता है फैमिली मैटर में, और फैमिली मैटर में आ गया जो फैमिलीज के डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर डिवोर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, मेंटेनेंस वगैरह इटीसी ऑल। एंड जो क्रिमिनल लॉज होते हैं इसमें चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल किसी का रेप, कत्ल, ये चीज़ें वगैरह आती हैं इसमें, किसी को अगवा करना वगैरह, ऑल दिस थिंग, चोरी वगैरह, सारा कुछ क्रिमिनल लॉ में आता है। अब इस सारे के अबाउट हम पढ़ेंगे। जो सिविल लॉ है ना, ये एंशिएंट था रोम से, ठीक है, रोमन से ये मतलब स्टार्टिंग में जो था ना, एंशिएंट रोम से ये बिलोंग करता था। उसके बाद ये बहुत सी कंट्रीज ने इस सिविल लॉ को अपनाया। इंट्रोडक्शन तो हो गया, इंट्रोडक्शन में इसकी बेसिक थिंग्स लिखेंगे। नेक्स्ट है इसका मीनिंग। सिविल लॉ का मीनिंग है नॉन क्रिमिनल लीगल डिस्प्यूट्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर फैमिली केसेस ज़्यादा आते हैं नेचर के, जो होता है डिवोर्स वगैरह आ जाती है, मेंटेनेंस वगैरह आ जाती है, डूअर वगैरह आ जाते हैं, मतलब डोअर कहते हैं जहेज वगैरह को, ठीक है, मेंटेनेंस कहते हैं जो खर्चा वगैरह लगता है। इनके अबाउट भी एक अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई हैं, केसेस वगैरह भी मैंने बाकायदा बताए हुए हैं आप लोगों को। खैर, अब हम इसमें बेसिक चीज़ें देखते हैं। नॉन लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं ऐसे डिस्प्यूट जो नॉन क्रिमिनल होते हैं, जिसमें कत्ल वगैरह और ये जो है चोरी, रेप, डिकेटी, इटीसी और ये चीज़ें नहीं होती। लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, कानूनी कार्य होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। ये होते हैं एवरी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, कि हर जो ऑफेंस होता है, हर जो जुर्म होता है वो पनिशेबल होता है बाय लॉ। इसमें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होती। बेसिकली इसमें ना जो है हमारा जो राइट है वो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तो प्रॉपर्टी रिलेटेड है या फिर कोई फैमिली रिलेटेड कोई केस हो गया किसी पे, तो उसमें हम क्या करते हैं, यही होता है कि अगर तो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, दो लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो उसमें तो यही होगा ना, जिसका हक है वो उसको दिया जाना चाहिए, वो है। अब इसके ऑब्जेक्ट से भी हमें ये पता चल रहा है, टू डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स अमंग द पार्टीज, कि राइट्स को डिटरमाइन करने, ठीक है, अमंग द पार्टीज, पार्टीज के दरमियान, चाहे वो पार्टीज अब 2 हों, चाहे 3, चाहे 4, जितनी भी हो, हमने पार्टीज के दरमियान राइट को डिटरमाइन करना है, उसको तयन करना है। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ, टू पनिश द रॉन्ग डूअर ऑफेंडर। इसमें अब आ जाता है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन मकसद जो होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद, ठीक है, मकासद, तो वो इसका होता है कि जो पनिशमेंट देना रॉन्ग डूअर को, ऑफेंडर को, क्रिमिनल्स को, ठीक है। नेक्स्ट इसकी आ जाती है डेफिनेशन। द लॉ ऑफ पार्टिकुलर स्टेट नाउ यूजुअली कॉल्ड म्युनिसिपल एंड सिविल लॉ। ऐसा लॉ जो पार्टिकुलर स्टेट वगैरह के लिए होता है, ये यूजुअली कॉल्ड कहलाता है म्युनिसिपल लॉ, और ये जो है सिविल लॉ। इसकी कोर डेफिनेशन, सिविल लॉ इज अ कोडिफाइड लॉ दैट डिटरमाइन राइट्स अमंग द पार्टीज। ये वाली डेफिनेशन वैसे ज्यादा बेस्ट रहेगी बजाय इसकी, आप लोग ये कर सकते हैं। सिविल लॉ इज अ कोडिफाइड लॉ दैट डिटरमाइन द राइट अमंग द पार्टीज। ओके, नेक्स्ट इसके डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ की है, द लॉज दैट डील विद क्राइम एंड देयर पनिशमेंट्स, ठीक है, ऐसा लॉ जो कि डील करता है क्राइम्स को और उसकी पनिशमेंट्स को। ये देखता है कि कौन कौन सा क्राइम हुआ है और उसकी क्या क्या पनिशमेंट है, उसको वो देता है। सो ये भी, अब इसका हम डिफरेंस देखते हैं। अब इसका हम डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था, क्रिमिनल लॉ में ये इसका ऑब्जेक्ट होता है कि वो पनिश करे रॉन्ग डूअर को, ठीक है, पनिशमेंट देना है। और जो सिविल लॉ में होता है वो राइट्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ क्राइम। क्राइम्स की कैटेगरी कौन सी होती है? क्रिमिनल लॉ में कैटेगरी ऑफ क्राइम होगी, जैसा कि हो गया रेप, ठीक है, अबडक्शन यानी कि वो जो अगवा वगैरह करना और चोरी करना, क्रिमिनल केस वगैरह जितने भी होते हैं, कत्ल वगैरह करना, होगी, डिकेटी होगी, ठीक है, और कत्ल हो गया, ये सारी चीजें होती हैं क्रिमिनल में। और कैटेगरी ऑफ क्राइम में सिविल में होती है, इसमें कौन से होते हैं? फैमिली केसेस होते हैं, ठीक है, और डिवोर्स वगैरह के आगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी के आगे, और इसके बाद आगे मेंटेनेंस के, मेंटेनेंस जो खर्चा वगैरह लगाते हैं, डोअर वगैरह हो गए, ठीक है। इसके बाद है नेचर ऑफ राइट्स। राइट्स की नेचर कौन सी होती है? जो होते हैं ना क्रिमिनल लॉ में, इसमें इसकी नेचर ऐसी होती है कि ये पब्लिक लॉ होते हैं जो कि पब्लिक से डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आके किसी का कत्ल कर देता है या फिर कोई चोरी डिकेटी वगैरह होती है, तो वो एट अ पब्लिक प्लेस पे होती है, ठीक है, और पब्लिक के से ही वो जो है पब्लिक लॉ ही उसमें ज़्यादातर होता है।
लेकिन अगर सिविल लॉ की बात करें तो उसकी राइट्स की नेचर ऐसे है कि उसमें जैसे कि मैंने बताया फैमिली रिलेटेड होते हैं, डिवोर्स, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर देखें ना, कोई है ना प्रॉपर्टी का केस, ठीक है, तो पर्सन्स की है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन की, ये प्राइवेट राइट्स में बेसिकली आता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ केस। केस का टाइटल क्या है? टाइटल क्रिमिनल लॉ में होता है स्टेट वर्सेस एक्यूज, ठीक है, टाइटल दिया जाता है। और सिविल में करते हैं प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, वो जो हम एफआईआर वगैरह करवाते हैं ना, ये चीज़ें वगैरह, इसमें इनके टाइटल होते हैं। अगर वो कोई सिविल केस होगा ना तो उस पर लिखा जाएगा प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल होगा तो उसके ऊपर लिखा जाएगा ये जो है स्टेट वर्सेस एक्यूज। सो इस तरह के सारे प्रोसीजर। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर जो क्रिमिनल लॉ में होता है ना, वो होता है सीपीसी में लिखा हुआ है सारा 1898 में, और सिविल लॉ का सारा प्रोसीजर सीपीसी में लिखा हुआ है 1908 में। इसकी फुल फॉर्म है सीआरपीसी के पीसी की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सीपीसी की है सिविल प्रोसीजर कोड। ओके, नेक्स्ट है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में रिजॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स अबाउट क्राइम के, क्रिमिनल के, जैसे कि मैंने इसकी आपको कैटेगरीज बताई थी, उसके रिलेटेड सारी पनिशमेंट दी जाती है। और रिजॉल्व डिस्प्यूट होते हैं सिविल लॉ में किसी प्रॉपर्टी, डिवोर्स वगैरह के रिलेटेड, और उसमें राइट जो है उसको डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है एम। क्रिमिनल लॉ का एम है कि वो सोसाइटी को पीस रखे, सोसाइटी के अंदर जो है हर चीज़ को मेंटेन रखे, इक्वल रखे, और पनिशमेंट दे। जो लोग बुरा काम कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे ताकि दूसरे लोग भी इससे फेयर हासिल करें, और मतलब डरे और फेयर करें और वो काम ना करें। और सिविल राइट का एम है सिविल लॉ का कि ये राइट देती है लोगों को, लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करती है, इट इज ऑल। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड। जो है ना क्रिमिनल लॉ, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, और इसका मतलब लिटल थोड़ा सा ही, इतना थोड़ा है इसका। नेक्स्ट है पनिशमेंट्स, ठीक है। इसकी जैसा कि मैंने बताया था पनिशमेंट्स इसमें भी इसके एम्स में जो क्रिमिनल लॉ की पनिशमेंट्स है ना, वो दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर तो किसी का कोई कत्ल वगैरह हुआ है तो उसकी पनिशमेंट होगी डेथ इम्प्रिसोनमेंट या लाइफ इम्प्रिसोनमेंट बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, कि क्या मतलब क्या हालात थे जिसने कत्ल किया और कैसे किया, डिफेंस के लिए किया, क्यों किया, इसके अकॉर्डिंग होगी। और ये सारा कुछ लिखा हुआ है सीआरपीसी में 1898 में। सो ये सारा कुछ इसमें होगा। और जो है सिविल लॉ, इसकी जो पनिशमेंट्स है ना, वो लिखी हुई है सीपीसी में 1808। इसमें बेसिकली राइट को डिटरमाइन करना होता है, और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो ज़्यादा ज़्यादा क्या होती है, फाइन हो जाती है, कंपल्शन होता है, मुआवजा देना पड़ जाता है, बस ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद इन सबका हमने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन में, आप इसको कंक्लूड करके लिख दें कि इनका डिफरेंस क्या क्या होता है। ये जो चीज़ें बताई हैं इनके बहुत थोड़ा सा लिख दें। बाकी जो मैंने हेडिंग्स वगैरह स्टार्टिंग में दी थी वो आप लोग लिखते हैं, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।